बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको दो टोक में खुशामदीद कहता हूं और पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं, बल्कि मैं ही कहूं खबर तो एक ही जमात से रिलेटेड है, लेकिन ब्रेकअप में आपके सामने रख देता हूं। नवाज शरीफ साहब सर हमेशा की तरह मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं अपने दाएं बाएं लोगों की मशावरत के साथ और फिर उन्हें लुकमे भी दिए जाते हैं। आज इस पर तफसील से बात करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक बार फिर क्लीन चिट दी है और कंपेयर कर रहे हैं बरतानिया की अदालतों को पाकिस्तान की अदालतों के साथ। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। दूसरी अहम खबर इसहाक डार के हवाले से है। डी सीट का मामला है, नून लीग अदालत जाती है, वहाँ पर उनसे क्या सवालात पूछे गए और फिर उन्हें क्या मुकद्दर उनका बना, ये भी आपके सामने रखेंगे। और आखिर में मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जो लीक वीडियोज़ हैं, अभी ये मामला थमा नहीं है, अभी भी बहुत से राजों से पर्दा उठना बाकी है क्योंकि ज़ुबैर साहब अभी भी लापता हैं। राज साहब, आपने कल नवाज शरीफ साहब को मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए देखा, बल्कि ये कहा जाए कि ये मैच फिक्स था क्योंकि उनके हाथ में पेपर भी है और जो सवालात उनसे पूछे जा रहे हैं वो भी ऐसा लगता है कि पेपर आउट पहले कर दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात इसलिए भी राय साहब लगती है कि नवाज शरीफ साहब बाहर आते हैं और उनसे कहा जाता है, जो पहला सवाल उनसे पूछा गया कि बरतानिया में कहा जा रहा है कि खुसूसन आपकी पार्टी की तरफ से कि पूरी नून लीग को क्लीन चिट मिल गई, शरीफ खानदान को क्लीन चिट मिल गई, आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? तो राय साहब, मैं भी ये कहूंगा कि आपका इस हवाले से क्या ख्याल है जो कुछ कल वहां पर नवाज शरीफ साहब ने एक पैगाम कौम को दिया है? देखिए हाशमी साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कोचेस कैच प्रैक्टिस करवाते हैं ना कभी कभी मैच से पहले, कि आपको हम कैचेस की प्रैक्टिस करवाएंगे और इस तरह से हम शॉट खेलेंगे और आपने फिर इस तरह से कैच करना है। क्योंकि मेरी नज़र से गुजरी है ये वीडियो मियां नवाज शरीफ जिसके अंदर ये टॉक कर रहे हैं और कुछ सहाफ़ी मौजूद हैं, उनके हाथ में एक पर्ची भी थी, लेकिन लग ऐसा रहा था कि ये जो पर्ची है उसके ऊपर उन्होंने जवाबात पहले से लिखे हुए थे। तो मेरा बतौर सहाफ़ी तासुर ये है कि शायद उनको पहले से मालूम था कि उनसे क्या सवालात किए जाएंगे और उनके जवाबात उन्होंने क्या देने हैं, और इसी वजह से वो जो पर्ची सी उनके हाथ में थी उससे वो देख देख कर सवालों के जवाब दे रहे थे। और हैरानकुन तौर पर उस पर्ची से हटकर उनसे कोई सवाल भी नहीं हुआ। लेकिन चूँकि आप लंदन में मौजूद हैं और आपको पता है कि जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह से निकलते हैं और हसन नवाज़ को जो उन्होंने लंदन में अपना नून लीग का सियासी सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ है, तो वहाँ पर पाकिस्तानी सहाफ़ी मौजूद होते हैं और एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं उनसे उनके वीज़े में तोसी के मुतल्लिक जो उनकी दरख्वास्त रद्द हुई है होम ऑफिस से, शायद उस पर भी कोई सवाल करेंगे। इसी तरह से मियाँ नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो पाकिस्तान के अंदर दो ग्रुप्स बन गए हैं कि मियाँ नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे, कोई मफामत की बात हो रही है, कोई मज़ामत की बात हो रही है, और मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ में जो पार्टी कंट्रोल करने की जंग हो रही है। तो या तो मेरी एक्सपेक्टेशन बतौर सहाफ़ी ये होती है कि शायद इसके हवाले से भी कोई सवाल किया जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि ये सवाल करने का मौका नहीं मिलता वहाँ जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं उनको, या ये कोई और वजह है? क्योंकि अगर सपोज़ मैं वहाँ पे मौजूद हूँ या कोई और सहाफ़ी मौजूद हों तो वो कुछ और मामलात पर भी उनसे सवालात करें, तो मेरा गुमान ये है कि शायद उनको कोई मौका नहीं दिया जाता। या आपके पास क्या इतलात है कि इन मामलात पर तो सवालात नहीं होते, लेकिन सवाल शुरू ही इस तरह से कोई होता है कि आपका जो बयानिया था कोई 4-5 साल से वो बिल्कुल ठीक साबित हो गया, यानी एक फुल टॉस सी लगता है, ऐसा है बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक फुल टॉस उनको दी जाती है कि ताकि आप उसके ऊपर कोई चौका छक्का मार लें। लेकिन उस चौका छक्का मारने के लिए भी उनको मुकम्मल तौर पर पहले पर्चियों के साथ एक जिसको कहते हैं कि मैच फिक्स करने की कोशिश की जाती है बज़ाहिर। तो ये ज़रा हमारे व्यूअर्स की रहनुमाई करें कि असल में होता क्या है, क्या जो वहाँ सहाफ़ी हैं उनको तल्ख किस्म के सवालात, तल्ख सवालात से मुराद ये है कि मेरिट पर ऐसे सवाल जो मियाँ नवाज शरीफ से पूछे जाने चाहिए, जो इमरान खान अगर टॉक कर रहे हो तो उनसे भी पूछे जाने चाहिए, कोई और लीडर टॉक कर रहा हो तो उनसे भी पूछे जाने चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि इस तरह के सवालात तो मियाँ नवाज शरीफ से नहीं पूछे जाते, बस इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं जिनमें पहले उनके पूरे बयानिए को बयान किया जाता है, उसकी हमायत की जाती है, और फिर ये सवाल कर लिया जाता है कि अब आप बताएं कि इसके ऊपर आप मज़ीद क्या कहेंगे। तो ये ज़रा हमें क्लियर करें सिचुएशन कि मौका नहीं मिलता या कोई मामला कुछ और है।
राय साहब, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैंने बहुत क्रिकेट खेली पाकिस्तान में, और चूंकि आपने वो बात कही ना कि ये कैच प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो नवाज शरीफ साहब को चौकों छक्कों की प्रैक्टिस करवाते रहे हैं लाहौर के मुख्तलिफ क्लब्स के अंदर। लाहौर की एक क्लब है नवाब क्लब, तो वहाँ पर माल टाउन के अंदर ये चौकों छक्कों की प्रैक्टिस होती रही। तो यही कुछ सियासत के अंदर भी हो रहा है सर, यहाँ पे भी चौकों छक्कों की प्रैक्टिस होती है। अच्छा, आपने ये सवाल किया कि ये किस तरह सहाफ़ी रोकते हैं, पूछते हैं, तरीकाकार क्या है? सर, दिन का आगाज़ होता है, नवाज शरीफ साहब हसन नवाज के दफ्तर पहुँचते हैं और उसके बाद फिर सारा दिन वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, पाकिस्तान में लोगों से राब्ते होते हैं, मरीम से राब्ते होते हैं, इसहाक डार साहब फिर पहुँच जाते हैं, फिर नासिर भट्ट साहब तो खैर वहीं पर मौजूद होते हैं सारा दिन, और बाकायदा उनके साथ साथ आपको हर वीडियो के अंदर नजर आएंगे। फिर इसके अलावा उनके अपने मुलाजमीन की एक फ़ौज है जो वहाँ पर सोशल मीडिया जो चलाती है, वो वहाँ पर मौजूद रहती है। तो ये हो गया दिन का आगाज़। अच्छा, अब होगा क्या कि एक टाइम है, नवाज शरीफ साहब ने जब बाहर निकलना है उससे पहले बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं लंदन के अंदर जो हसन नवाज के दफ्तर में जाकर बैठते हैं। और अब ये बात कहना कि अंदर क्या होता है, जाहिर सी बात है कि किसी शख्स को अगर शरीफ ख़ानदान या शरीफ फैमिली अंदर बुलाकर बैठाती है तो वहाँ पर ये तो नहीं पूछा जाएगा ना कि आज आपने क्या खाया, आपके हालात कैसे हैं, या बाहर का मौसम कैसा है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की सियासत पे बात होगी, उनके बयानी के हवाले से बात होगी और बताया जाएगा, सवालात किए जाएंगे। क्योंकि हमें अगर ये भी मान लिया जाए कि अंदर बहुत सख्त किस्म की कोई बहस चलेगी और इसलिए बुलाया गया और बड़ा मेरिट पे, तो फिर हमें ये चीज़ उनके सवालों में नज़र नहीं आती, तो कुछ सहाफ़ी अंदर भी बैठ जाते हैं। फिर होता क्या है कि 4 से 5 बजे बरतानिया के वक्त के मुताबिक नवाज शरीफ के जब जाने का वक्त आता है तो फिर आपको सहाफ़ियों की एक फ़ौज वहाँ पे नजर आएगी। कुछ मखसूस सहाफ़ी हैं हर वक्त वहाँ पे मौजूद रहते हैं जो उनके बयानी को आगे बढ़ा रहे हैं, इनके सवालात तर्जुमानी कर रहे हैं। सर, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, जो सवालात पूछते हैं, जिस तरह की इंशाल्लाह माशाल्लाह और इस किस्म की गुफ्तगू होती है और फिर लुकमे दिए जाते हैं, ये सब कौम के सामने है। अब हुआ ये कि कल आपने एक पर्चे का इशारा किया तो ऐसा तासुर मुझे तो कम से कम मिला, बल्कि हर शख्स को मिला होगा राय साहब के जो सवालात पहले ही तय कर लिए गए थे और फिर उसके जवाबात भी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बार बार उस पर्चे की तरफ देख रहे थे। अब ये सवाल क्या बनता था कि बरतानिया में कहा जा रहा है कि खुसूसन आपकी पार्टी की तरफ से, बरतानिया में कौन कह रहा है सर, कौन कह रहा है बरतानिया के अंदर? ये तो सिर्फ नून लीग के फुल बेंच ने फैसला दिया कि पूरी नवाज शरीफ की जो का खानदान जो है वो बरी हो गया। कहां पर ऑर्डर्स हैं, कहीं पे मौजूद नहीं है। कहां फैसला आया, कहीं पे फैसला मौजूद नहीं है। एक ट्रांजैक्शन हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, पाकिस्तान से चीजें मांगी जाती हैं। पाकिस्तान जो शहजाद अकबर साहब ने कहा कि हमने पूरा ताउन किया। अब ये किस हद तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ताउन किया या कितना इनिशिएट लिया, यकीनन इस पे पाकिस्तान की हुकूमत को भी जवाब देना चाहिए। लेकिन ये कह देना कि शहबाज शरीफ साहब क्लियर हो गए, मेरा ख्याल है कि ये कौम सी ज्यादती है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो आपने शायद इस वीडियो के अंदर एक लफ्ज सुना हो कि नवाज शरीफ साहब बोलते बोलते राय साहब खामोश हो जाते हैं और उनके पास अल्फाज नहीं होते, जिससे उन्होंने कोई रट्टा लगाया हो तो वो फिर अपने दाईं तरफ देखना शुरू करते हैं। फिर एकदम से उन्हें आवाज आती है विंडिकेशन, और उन्होंने वो लफ्ज इस्तेमाल किया कि आज शरीफ खानदान जो है इस चीज से विंडिकेट होगी। आपको याद होगा फिर एक और सवाल भी उनसे ये किया गया कि पिछले 6 सालों से आपके और आपके खानदान के खिलाफ एक महाज क्रिएट किया गया और फिर आपके बेटे हुसैन नवाज को 20,000 पाउंड भी देने पड़े, उनको दिए गए ब्रॉडशीट की तरफ से, इसका भी हवाला दिया गया। हालांकि कोई ये बताने का जो है वो गुनाह नहीं करता कि जनाब ये गुनाह नहीं बल्कि हकीकत है, ये सच है कि 20,000 पाउंड हमें दिए और वो एवन फील्ड की अटैचमेंट के हवाले से थे, क्योंकि ब्रॉडशीट ने पैसे लेने थे, हुकूमत पाकिस्तान दे नहीं रही, मामला आगे बढ़ नहीं रहे, हम ब्रॉडशीट अदालत जाती है और वो कहती है कि जनाब एवन फील्ड उन्हीं पैसों से है जिसकी हम इंक्वायरी कर रहे थे, तो लिहाजा क्योंकि ब्रॉडशीट ने मामला बीच में छोड़ दिया, दरखास्त वापस ले ली और वो पैसे 20,000 पाउंड जो थे वो फीसों के पैसे थे, जिसका नवाज शरीफ ने खुद अपनी इस वीडियो में कहा। तो कहां पे अदालत ने कहा कि जनाब हमें बरी कर दिया या हम बरी करते हैं? तो मेरा ख्याल है कि ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसे सवालात भी, ऐसे बयानिए भी और इस किस्म की। मेरा ख्याल है कि राय साहब नेट प्रैक्टिसेस जो हैं, चूंकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे तो चलती हैं, हम भी इस पर बात कर रहे हैं, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बातें आएँ तो इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट होगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब सर भरपूर अपनी नेट प्रैक्टिस जारी किए हुए हैं कि शायद उनका ख्याल है कि वो चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनेंगे। ये बताएं कि लंदन से जब भी हम मीडिया टॉक देखते हैं मियां नवाज शरीफ की, तो मैं तो कभी कभी ये समझता था कि शायद 1-1.5 मिनट का एक क्लिप जो है वो अपलोड हो जाता है,
तो उसमें कोई शायद मुस्लिम लीग नून अपनी मर्ज़ी का कोई क्लिप जो है वो अपलोड कर देती है, और मुमकिना तौर पर कोई ऐसे सवालात भी मियाँ नवाज शरीफ से किए जाते होंगे कि मियाँ साहब अब तो आपका कोई एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं चल रहा यहाँ पर, आप मेडिकल वीज़े पर यहाँ पर आए थे और 8 हफ्ते की गारंटी थी कि आपने 8 हफ्ते में वापस जाना है। शहबाज शरीफ ने अदालत में गारंटी दी थी, तो आप वापस अब कब जाएंगे और क्या आपका कोई ट्रीटमेंट हो रहा है? ना मुझे कभी इस तरह का सवाल सुनने को मिला कि आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप वापस आएँ, वरना आपका बयानिया आगे लेकर चलना मुश्किल हो जाएगा। ना मुझे आज तक इस किस्म का सवाल सुनने को मिला कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पे आप इल्ज़ामात लगाते हैं कि उन्होंने इलेक्शन को रिग किया था। डीजी आईएसआई पर भी आप इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत आपने यहीं लंदन में एक खुफिया इजलास में क्यों की और अपनी पार्टी को क्यों हदायत दी? तो क्या ये सवालात कभी वहाँ जो मौजूद सहाफ़ी हैं उन्होंने किए ही नहीं, या ये हमारी बदकिस्मती है कि इस तरह के कोई सवालात उन्होंने किए हों लेकिन हम तक ना पहुँचे हों, और वही 1.5-2 मिनट के सिर्फ क्लिप्स कोई सिलेक्टिव किस्म के हम तक पहुँचे हों जिसमें लग ऐसा रहा हो कि मियाँ नवाज शरीफ से कोई बड़े मीठे मीठे सवालात किए गए हैं जिनके जवाबात पहले से तय होते हैं। तो असल माजरा चूँकि आप यूके में बैठे हुए हैं, मियाँ नवाज शरीफ की वहाँ पे जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी बड़ा एग्रेसिवली कवर करते रहे हैं, बड़ी बड़ी खबरें भी वहाँ से देते रहे हैं ब्रॉडशीट समेत। तो असल किस्सा क्या है कि ये सवाल कभी आप हुए भी हैं या हुए ही नहीं है? राय साहब, ये पाकिस्तान की जर्नलिज्म की बदकिस्मती है। लोग अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं और जर्नलिज्म के चैंपियंस कहते हैं। सर रिपोर्ट करें ना, सवाल करें। और जब जब हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब से सवालात ऐसे किए गए, तो या तो नेक्स्ट टाइम नवाज शरीफ साहब रुकेंगे नहीं और गाड़ी में बैठकर चले जाएंगे और वो देखते हैं अपने दाएं बाएं तरफ कि क्राउड कैसा है और कौन कौन से लोग मौजूद हैं जो उनसे सवालात, उनके दिल के सवालात करेंगे, या पहले से सवालात जो हैं उनको कोई ना कोई इशारा करवा दिया जाता है कि इस पे आज नवाज शरीफ साहब ने बात करनी है। तो ये जो आपने बात पूछी कि ये उनकी सेहत से मुतालिक, राय साहब जिस सहाफ़ी ने ये सवाल करना होता है उस दिन नवाज शरीफ साहब कभी भी रुकेंगे नहीं। और जब वो देखेंगे ना कि 3-4 सहाफ़ियों के अलावा पाकिस्तान के बाकी दीगर जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो कभी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, और अगर सवाल कर भी लिया जाए तो वो रुकेंगे नहीं। इसकी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एक एहतजाज हुआ और एक लिस्ट तैयार की गई सहाफ़ियों की मुलाकात के हवाले से, और उसके अंदर एक टीवी चैनल के, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनकी तरफ से इजाज़त नहीं है, और उन्होंने उस पर प्रोटेस्ट भी किया। जिन लोगों ने रोका उन तक ये जब क्लिप पहुंचेगा तो वो समझ जाएंगे कि किनका नाम ले रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड पर चीज़ रायसा मौजूद है। उस लिस्ट के अंदर जो नवाज शरीफ से मिलने के हवाले से एक मीडिया के जर्नलिस्ट की बनाई गई, उसमें एक सहाफ़ी का नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि जनाब, आप पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के हवाले से और ये जो कानून लाया जा रहा है इस पर तो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इन ताकतों का क्या है जो हमारे जलसों में या हमारे एहतजाज में आकर बैठ तो गए हैं पार्लियामेंट के बाहर, लेकिन हमें उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, तो हमें तो बतौर एक वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं होगा या मुझे अगर नहीं बुलाया जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा नहीं होऊंगा। तो फिर एहतजाजन आनन फानन राय साहब विद इन सेकेंड्स एक फोन आता है उन सहाफ़ी को हसन नवाज के दफ्तर से, और कहा जाता है कि जनाब आपको हमने दावत देनी है उस मीटिंग के लिए जिसमें बाकी पाकिस्तान के मीडिया को भी बुलाया गया है। तो ये हालात हैं। जो सच का सवाल पूछेगा, सच्चा सवाल पूछेगा, जो सवाल पूछेगा बीइंग अ जर्नलिस्ट, उसको हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा या उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा जहां से वो सहाफ़ी जो है वो सवाल पूछता है। यहाँ पे राय साहब इससे पहले भी एक एग्जाम्पल है। हमारे एक दोस्त हैं जिनका एक निजी टीवी चैनल से ताल्लुक था। आपको याद होगा बरतानिया में एक वीडियो वायरल हुई कि ये लॉन्ग कोट के अंदर और एक हैट पहना हुआ शख्स एवन फील्ड के बाहर कौन है। तो उस सहाफ़ी ने उसे एग्रेसिवली कवर किया। हाँ, बाद में हमें पता चला कि उसे उस टीवी चैनल से फारिग कर दिया गया। तो सर ये हालात हैं, और बाकायदा कहा गया कि मैं आपके बड़ों से बात करता हूँ। तो ये तो जर्नलिज्म तो सर यहाँ पे इस किस्म की हो रही है। या तो आप उस कबीले में दाखिल हो जाएं जो इनका कबीला है, अगर आप उस कबीले में नहीं हैं तो राय साहब किसी किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी, किसी किस्म की कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी, तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, और फिर आपको एक किस्म की जर्नलिज्म यहां से मिलेगी। जो कल सवालात किए गए वही आपको मीडिया पे नजर आ रहे हैं, वही सोशल अकाउंट से मल्टीप्लाई किए गए। उसकी रीजन ये थी कि वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने नवाज शरीफ की मर्जी के सवालात किए। आपने कल राय साहब देखा होगा वहां पर इसहाक डार साहब भी मौजूद थे। इसहाक डार साहब हर मीटिंग में होते हैं। इसहाक डार साहब का अपना भी एक स्टेटस यहाँ पर ऑब्वियसली वो
उन्होंने अपनी आपको कानूनी तौर पर बरतानिया में रखने के लिए होम ऑफिस से भी रब्ता किया और बाद में एक पूरी एक चैप्टर है इसके ऊपर भी और एक एपिसोड है। लेकिन राय साहब, पाकिस्तान में क्या हुआ उस पर हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि डी सीट का मामला और फिर एक ऑर्डिनेंस पास होता है, फिर वो नून लीग अदालत जाती है, तो वहाँ पर भी कहा गया कि आप अदालत के मामलात और हुकूमत के मामलात और पार्लियामेंट के मामलात यहाँ पर मत लेकर आएँ। तो सर ये सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट से के बगैर अगर चलेंगे तो सर जमहूरियत तो नहीं फिर चल सकती। देखिए हाशमी साहब, हुकूमत जो इंतखाबी इस्लाहात करना चाहती है, उस इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज का एक हिस्सा ये था कि कोई भी अवामी नुमाइंदा जो रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो, रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हो या रुकने सेनेट मुंतखब हो, वो 60 दिन के अंदर अंदर अपने ओहदे का हलफ उठाए ताकि उसके जो हलके के अवाम हैं उनकी नुमाइंदगी हो सके पार्लियामेंट के अंदर। और अगर उनकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती और कोई शख्स साला साल हलफ ही नहीं उठाता, तो फिर ये किया जाए कि 60 दिन के बाद उसकी नशिस्त को आप खाली डिक्लेयर कर दें। अब चौधरी निसार अली खान साहब ने जो अपनी सूबाई नशिस्त का हलफ उठाया था, वो भी इसी वजह से उठाया था कि उनको पता चल गया था कि अब ये सदारती ऑर्डिनेंस आ गया है और उनकी ये जो नशिस्त है उनके हाथ से जाएगी। और इस वजह से भी उन्होंने ये हलफ उठाया था कि उनके ऊपर ये तनकीद भी होना शुरू हो गई थी कि 3 साल से आपने अपने जो हलके की नुमाइंदगी आपको करनी चाहिए थी, वहाँ के लोगों ने आपको वोट दिए और पंजाब असम्बली में भेजा, या तो आप इलेक्शन न लड़ते लेकिन कम से कम आप यहाँ से हलफ उठाएं। तो अब इसहाक डार का जो मामला था, तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून जब ये चाहती थी कि सेनेटरशिप जो इसहाक डार की है वो बरकरार रहे किसी तरीके से, तो वो लेकर गए इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उनकी ख्वाहिश थी और उनकी तवक्को ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाएगा। और ये जो एक पॉजिटिव इनिशिएटिव था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और पीटीआई की हुकूमत का, और पूरा पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस इनिशिएटिव की हमायत ना करे, यानी जो इस बात की हमायत करे कि जी ठीक है, अगर कोई रुकने असम्बली मुंतखब हो जाता है या रुकने सेनेट मुंतखब हो जाता है तो चाहे वो हलफ ना भी उठाए तो उसकी जो सीट है वो बरकरार रहनी चाहिए। इसकी हमायत तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना केस लेकर गए थे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा, एक तो इनकी जो पटिशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया और साथ उन्होंने कहा कि आपके पास पार्लियामान का फोरम मौजूद है, अगर आप पार्लियामानी मामलात भी अदालत में लेके आएंगे तो फिर पार्लियामेंट कैसे चलेगी। आप ये मामला चेयरमैन सेनेट के सामने लेकर जाएं और उनसे कोई रूलिंग लें कि इस हवाले से रूल्स क्या होने चाहिए। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने साथ जो रिमार्क्स भी आते रहे, तो उन्होंने उन रिमार्क्स में भी तासुर ये दिया कि इस बात में क्या बुराई है कि अगर कोई शख्स 60 दिन के अंदर भी हलफ नहीं उठाता तो उसको अगर डिसीट किया जाता है तो इसमें तो बज़ाहिर कोई बुराई नज़र नहीं आती। लेकिन मुस्लिम लीग नून की चूँकि इस वक्त जो एक सिचुएशन है उसमें वो इस तरह के जो अखलाकी पहलू होते हैं किसी भी मामले के वो भी नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर चूँकि इसहाक डार मियाँ नवाज शरीफ के बड़े करीबी अजीज़ भी हैं, बड़े करीबी रिश्तेदार हैं और इस वक्त लंदन में उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ से वो एक स्पेशल तैयारे में बड़े अचानक फ़रार भी हुए थे, तो उनकी सीट बचाने की ये जो आखिरी कोशिश थी वो नाकाम हो गई है। और अब हुकूमत का यह फ़ैसला है कि शौकत तरीन को वो कोशिश करेंगे कि इसहाक डार की सीट से वो सेनेट का इलेक्शन लड़वाएं, उनको वहाँ से कामयाब करवाएं और फिर उनको वजारत ख़जाना में वज़ीर ख़जाना के तौर पर बरकरार रखा जा सके। रॉय साहब, ज़ुबैर साहब का भी मामला जो है ना वो खामोश हो गया है, करवा दिया गया है, कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ पर किसने इनको बरियत इनकी हुई है इस मामले से, क्योंकि बरियत का मौसम है तो शायद ज़ुबैर साहब की भी बरियत हो गई है कि कोई पूछ नहीं सकता। अच्छा, मैं नॉर्मली आपकी बात ठीक है कि हमें ख़ुद देखना चाहिए कि ये मॉरल पॉलिसिंग का एक मामला जो है, खैर इससे हट कर आपने राय साहब देखा होगा पाकिस्तान में जब भी वीडियोस ऐसी आती ना आम आदमी के हवाले से आ जाएं तो गिरफ्तार हो जाता है और किसी इस हवाले से कोई और मजहबी स्कॉलर की कोई वीडियो आ जाए वो भी गिरफ्तार हो जाता है, केस चलता है, रियासत हरकत में आती है। सर अभी खामोशी है। और दूसरी बात ये भी हमें बताएं कि ज़ुबैर साहब लापता हैं, उस तरह वो पार्टी की जो इजलास है उसमें भी शिरकत नहीं करते, तो इनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि इस हवाले से लंदन में भी किसी ने कोई बात नहीं की, ना किसी सहाफ़ी में इतनी हिम्मत थी, क्योंकि हर बंदा राय साहब एक ख़ास एजेंडे पे काम कर रहा है और ख़ास लाइन को जो है वो टो किया जा रहा है।
देखिए आशमी साहब, जब से ये वीडियोस आई हैं उसके बाद से ज़ुबैर उमर गायब हो गए कोई 5-6 दिन। और हमारी इत्तला ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से उनको कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया था कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर आप ये कहें कि आपकी ये वीडियोस एडिटेड हैं, ये जाली हैं और ये डॉक्टर्ड हैं, ताकि आपकी कुछ फेस सेविंग हो सके। लेकिन ज़ुबैर उमर ने उनका ये मशवरा नहीं माना और उसकी वजह ये थी कि ज़ुबैर उमर को मालूम था कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर जाहिर है कि सहाफ़ी कुछ सवाल भी करेंगे। अब यहाँ तो 40-50 सहाफ़ी चले जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और 40-50 सहाफ़ियों को तो मैनेज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे उस तरह के सवालात नहीं होते जिस तरह के सवालात अमूमन जो है वो हमें देखने में आते हैं जो आपके शहर में होते हैं मियां नवाज शरीफ से। तो इस वजह से फ़ैसला ये किया गया कि अगर कोई सवाल किया गया तो उसका जवाब नहीं होगा ज़ुबैर उमर के पास, क्योंकि एक सवाल तो ये भी हो सकता था कि 2 करैक्टर जो सामने आ चुके हैं इस वीडियो में जिन्होंने आप पर इल्ज़ामात लगाए हैं, तो आप क्या उनको अदालत में लेकर जाएंगे? ज़ाहिर है ज़ुबैर उमर के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है, तो वो उनको कभी भी अदालत में नहीं लेके जाएंगे। फिर ये सवाल हो सकता था कि आप अपनी वीडियोस का खुद फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं, अपनी मर्ज़ी की किसी लैब से करवाएं और उसके रिज़ल्ट सामने लेके आएँ। लेकिन ज़ाहिर है ज़ुबैर उमर ने वो भी नहीं करना था, तो वो अपने आप को छुपा तो रहे थे कैमरों के सामने, तो वो नहीं आए, कैमरों से बड़े खौफजदा भी हुए हुए हैं। लेकिन उन्होंने ट्विटर पर अपनी एक वापसी की है और ये वापसी उन्होंने इसलिए की कि ताकि वो मरियम नवाज़ को दोबारा से कुछ खुश कर सकें। और 2 ट्वीट्स किए हैं उन्होंने। एक ट्वीट में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो एक हालिया इंटरव्यू था उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया, और एक ऐसा ट्वीट उन्होंने किया जिसमें हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर उन्होंने तनकीद की। लेकिन जो नीचे उसके रिप्लाइज आए, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी जाके देख सकते हैं, आप भी देखें कि उसके नीचे जो रिप्लाइज आए उसमें सिर्फ पीटीआई के कारकुन नहीं बल्कि आम जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने भी उनको सवाल किया कि 5 दिन से आपकी वीडियोज़ आई हुई हैं, वीडियोज़ के मुतल्लिक तो आप कोई जवाब नहीं दे रहे, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना कोई ट्वीट कर रहे हैं, ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है, अचानक से आप ट्विटर पर वापस आए, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर आप सियासी किस्म की तनकीद कर रहे हैं, तो साथ ही उनको टैग किए गए जो उस खातून का वीडियो स्टेटमेंट था और जो दूसरा एक करैक्टर था जिसने चैलेंज किया था इनको कि आप मुझे गलत साबित करके दिखाएं और ये मामला अदालत में लेकर जाएं। तो वो जो उनके क्लिप्स थे वो ज़ुबैर उमर को ट्विटर पर टैग किए गए, उनको बार बार मेंशन किया गया कि अच्छा इसका तो एक जवाब दे दें, उसका जवाब आप दे नहीं रहे। और कितनी यानी उन सोशल मीडिया सार्फिन ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि कितनी ढिठाई के साथ आप वापस भी आ गए हैं, उस पर आपने कोई अपॉलॉजी भी नहीं की, कम से कम यही बता दें, इतना अल्फाज बोल दें कि ये जो मेरी वीडियोस थी इनमें जो मैं हरकत करता हुआ नज़र आ रहा था ये मैंने गवर्नर हाउस में की हैं या नहीं की, और जब ये हरकत मैंने की थी तो उस वक्त मैं गवर्नर सिंध था या नहीं था। तो उस मामले पर तो एक आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा भी हुआ, लेकिन ज़ुबैर उमर टस से मस नहीं हुए और जो वीडियोज़ वाला मामला है उस पर वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और इससे साफ ज़ाहिर ये होता है कि ज़ुबैर उमर को पूरी तरह अच्छी तरीके से खुद मालूम है कि ये वीडियोज़ ज़ाहिर है कि वो इन वीडियोज़ में मौजूद थे, उन्होंने ये हरकतें की हैं। अब इससे कतई नज़र कि ये किसने लीक की हैं उससे ये हकीकत तो नहीं बदलती कि उन्होंने अपने सरकारी ओहदे का इस्तेमाल करते हुए ख़वातीन का इस्तेहसाल किया और सरकारी अमारत को इस्तेमाल किया इस किस्म की नाजेबा हरकत के लिए। लेकिन राज साहब एक सवाल ज़रूर है कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं, बाकी जब भी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, चाहे वो एहसन इकबाल साहब हों, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी हों या दीगर हों, क्योंकि इसमें इन लोगों का कोई रिएक्शन सर सामने नहीं आया। सहाफ़ी सर वहाँ भी सवाल तो कर सकते हैं ना, बाकी दीगर क़यादत से, मरियम से किया लेकिन बाकी लोगों से तो किया जा सकता है। देखिए सहाफ़ियों ने सवाल तो किए, राना सनाउल्लाह से भी सवाल किया। राना सनाउल्लाह ने ये कह दिया कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये वीडियोज़ असली हैं या जाली हैं, यानी एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली तस्दीक कर दी और ज़ुबैर उमर का जो बयानिया था उसकी नफ़ी कर दी। फिर मरियम नवाज़ से भी सवाल हुआ। सबसे अहम बात यह है कि मरियम नवाज़ से सवाल हुआ तो मरियम नवाज़ उसके ऊपर बड़ी बौखला भी गई, पेचीदा सवाल था, और उस पर मरियम नवाज़ ने फिर ये कह दिया कि वीडियोज़ का मामला तो खुदा के दरमियान और ज़ुबैर उमर के दरमियान है, लेकिन उसके बावजूद मेरे वो तर्जुमान रहेंगे। तो ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनके पास भी इन वीडियोज़ का कोई जवाब नहीं, वरना मरियम नवाज़ को तो कम से कम ज़ुबैर उमर ज़रूर बता देते कि ये वीडियोज़ जाली हैं, पूरे यकीन के साथ बताते, और मरियम नवाज़ फिर ये स्टेटमेंट लेके आती सामने कि ये वीडियोज़ एडिटेड हैं, ये वीडियोज़
इस्टेब्लिशमेंट ने एडिट करवाई हैं, ये वीडियोस जनरल बाजवा ने एडिट करवाई हैं या जनरल फैज़ हमीद के हुक्म पर ये एडिट करवाई गई हैं। लेकिन मरियम नवाज़ ने जब ये कह दिया कि ये वीडियोस खुदा के दरमियान और ज़ुबैर उमर के दरमियान मामला है, तो उससे साफ पता चल गया कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनको खुद भी मालूम है कि ये वीडियो असली हैं और ये जो हरकत करते पाए गए हैं ज़ुबैर उमर साहब, ये उनकी हरकत जाली नहीं है, एडिटेड नहीं है। और उन वीडियोस को कोई भी शख्स देखे, ज़ाहिर है कि हमें सहाफ़त करते हुए इतना अरसा हो गया, 20 साल हो गए हैं सहाफ़त करते हुए, तो आप एक लम्हे में देख के वीडियो बता सकते हैं कि ये वीडियो फ़ोटोशॉप्ड है, इसको एडिट किया गया, डॉक्टर्ड है या नहीं है। सबको पता है कि वो वीडियोज़ असली हैं। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, ये था दो टोक। अपने कमेंट्स भेजें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।